नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काला पानी की सज़ा के बारे में, जिसे हम सेल्यूलर जेल के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो दुनिया भर में बहुत ही सारी जेल है, बट ये जेल जो है जिसे हम सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी भयानक सच्चाइयों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के बारे में लोगों के दिलों में दहशत कम ना हो जाए, इस कारण से अंग्रेज़ों ने इस जेल का निर्माण करने के बारे में बात करना शुरू कर दिया और 200 कैदियों को लेकर 1896 में अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया और 1906 में यानी कि 10 साल बाद ये जेल बनकर तैयार हो गई। काला पानी के जेल के निर्माण होने के बाद जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काम करता था उसे काला पानी जेल की सज़ा दे दी जाती थी। उस समय इस जेल को बनाने में 5,17,000 रुपये की कीमत आई थी। काला पानी जेल का मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। इसके अलावा इस जेल में जो भी ईंटें लाई गई थी उसे बर्मा यानी म्यांमार से मंगाया गया था। काला पानी जेल के अंदर 7 शाखाओं के बीच में एक टावर लगाया गया था। इसी टावर के माध्यम से सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। इसके अलावा टावर पर एक बड़ा सा घंटा लगाया गया था। जब भी किसी खतरे का अंदेशा होता था तो जेल प्रशासन को अलर्ट करने के लिए घंटा बजाया जाता था। बात कर लेते हैं कि काला पानी जेल की सजा सबसे पहले किसे दी गई। सेल्यूलर जेल यानी काला पानी जेल में सबसे पहले जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पेंटिसन बाकर की सुरक्षा में 200 विद्रोहियों को लाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के कराची से 733 विद्रोहियों को काला पानी जेल में लाया गया था। इसके बाद भारत और बर्मा देश से भी स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत ने काला पानी की सज़ा देने के लिए कैदी बनाकर यहाँ लेकर आई थी। दोस्तों, काला पानी जेल से भागना पूरी तरह से असंभव था, लेकिन हाँ फिर भी कई कैदियों ने भागने की कोशिश की मगर वह कामयाब ना हो सके। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 238 कैदियों ने काला पानी जेल से भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़ लिया गया था। इसके बाद जेल अधीक्षक बॉकर ने जेल से भागने के जुर्म में उन कैदियों को तुरंत फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दूर दुर्गम पड़ता था। यह काला पानी के नाम से इस जेल में लगभग 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेल जोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचार किए जाते थे। कैसे पड़ा इस जेल का नाम काला पानी, आइए जानते हैं। अपनों से दूर भेजने का अर्थ होता था वो यात्रा जो मृत्यु की घड़ी तक ले जाता हो। बंदी को हमेशा के लिए उसके समाज से दूर ले जाया जाता था। उसे वहां भेज दिया जाता था जहां लोग रहते हैं पर अदृश्य लोक है, जहां के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम इसलिए दिया गया था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदियों के लिए सबसे भयावह होता था। प्रत्येक कोठरियों की लंबाई 15.8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरे कोठरी के कैदी से बिल्कुल संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांध दिया जाता था। कोलू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था और साथ में उन्हें उस दिन कुछ खाना भी नहीं मिलता था। दोस्तों, खाने के नाम पर उनको घास से बनी सब्जी और घास से बनी रोटियां प्रदान की जाती थी, जिससे काफ़ी लोगों ने वहां पर विद्रोह भी किया और भूख हड़ताल करी, लेकिन जिसका कारण ये हुआ कि उनको भी ज़बरदस्ती खिला पिला के जिससे उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर दीवन सिंह, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद चटर्जी, सोहन सिंह,
बमन राव जोशी, नंद गोपाल आदि थे। 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस भी कैदी को काला पानी की सज़ा होती थी उसे वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था और समुद्र का पानी खारा होने के कारण भी पी नहीं पाता था, यानी भूख प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाता था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937-38 में कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था, जिसके बाद जापानी शासकों ने अन्नमार पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेज को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहां का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि काला पानी की सज़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं।